Hello bachcho, let's see the question which says that which of the following reaction is expected to give fairly good yield of this compound. ओके सो हम एक एक करके सारे रिएक्शन ऑप्शन में देखेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे किस में ये रिएक्शन होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है दिस इज द कंपाउंड, जो हमारा कंपाउंड यहाँ गिवन है दैट इज CH3C CH3 CH3 फिर COH फिर CH3 ओके और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो H2SO4 यहाँ पे क्या है, एसिड है। तो एसिड क्या करेगा, यहाँ से अपना H+ देखिए ये वाटर को रिमूव कर लेगा और जब वाटर को रिमूव करेगा तो यहाँ पे क्या एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा लाइक दिस, सॉरी यहाँ पे CH3 आएगा तो ये लाइक दिस। हम देखें यहाँ पे कार्बोकैटायन जब यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो ये क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन में क्या होगा H+ प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक और वाटर बन के बाहर निकल जाएगा तो ये कार्बोकैटायन लाइक फॉर्म होगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इजीली क्या हो सकता है, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अगर हम इसका मिथाइल शिफ्ट कराएंगे तो क्या यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो इसके लिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा थ्रू मिथाइल शिफ्ट होगा। कैसे, मिथाइल शिफ्ट के द्वारा, बाय मिथाइल शिफ्ट। क्यों, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो इस साइड अटैक करेगा और ये जो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे चला जाएगा। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आता है दैट इज CH3 CH। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि इसको हाइड्रोजन को H+ को रिमूव करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जो डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH3 ये हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा। तो ये स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। मूविंग ऑन सेकंड ऑप्शन, इसमें क्या किया गया है, सेम स्ट्रक्चर को ब्रोमीन के प्रेजेंस में जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन रिएक्ट कराया। तो अब ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी, नो रिएक्शन, बिकॉज जो जिंक होता है वो डाई हैलाइड के केस में यूज आता है, ना कि सिंगल हैलाइड के केस में आता है। सो नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। तो जब इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। मूविंग ऑन, अगर हम अपना तीसरा ऑप्शन देखें तो तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे जो कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज CH3 अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस आएगा क्योंकि हम जानते हैं NR पॉजिटिव में क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन अपने में बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण वो बहुत ज़्यादा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहाँ पे जो हमारा रूल लगता है वो लगता है हॉफमैन्स रूल, और हम हॉफमैन्स रूल के कारण जानते हैं कि जब इसको हम बेस के प्रेजेंस में हीट करते हैं जो लीस्ट स्टेबल हमारे पास एल्कीन बनता है वो इसमें हम देखेंगे। तो इससे क्या क्या अटैच, तो यहाँ पे CH3 अटैच्ड है, CH3 अटैच्ड है और यहाँ पे C2H3 है। तो ये CH3 से तो एल्कीन नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ सिंगल कार्बन है, हमारे पास दो ही केस बनते हैं, वो एक दिस का ये मॉलिक्यूल का बन सकता है और एक ये मॉलिक्यूल का बन सकता है। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके कारण वो इथीन बनेगा और इसके कारण एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन हमें यहाँ पे हॉफमैन्स रूल के अकॉर्डिंग जाना है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा इथीन जो कि ज़्यादा लेस स्टेबल होता है दैट इज CH2CH2। तो ये भी हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग ऑन, अगर हम अपना लास्ट ऑप्शन सिंपली देखें तो वो दैट इज दिस कंपाउंड। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास बेस दिया वो बहुत ही बल्कियर ग्रुप है, दिस बेस इज बल्की, और हम जानते हैं कि बल्की ग्रुप जो रहता है कभी भी 2 डिग्री का कार्बोकैटायन मतलब कार्बन से अपना हाइड्रोजन नहीं खींचता है, तो वो इस कार्बन से खींच नहीं सकता, तो उसके पास एक है दैट इज दिस हाइड्रोजन। तो जब इस हाइड्रोजन से अब बेस H+ खींचता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये Br- रिमूव हो जाएगा और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा दैट इज डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं, बेस है वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि है। तो आफ्टर यहाँ पे H+ ले लेगा तो Br- रिमूव हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज, एक हाई H+ तो निकला था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।